हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने मोस्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, कंटेंट के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे अपकमिंग D++ KVS सीटेट 2020 के रिवीजन और प्रिपरेशन को। तो आज का टॉपिक हमारे सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक एवरी टीचिंग एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चंस को कवर करता है। तो विशिष्ट बालकों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड, तो पूरा टॉपिक एनालिसिस करेंगे और रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। तो बस आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट चाहिए लाइक इट के जरिए, ताकि मैं एक इंस्पिरेशनल तरीके से आप लोगों के लिए कंटेंट रेगुलर लेकर आ सकूं। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग पूरी तरीके से इन्फो टीचिंग से मुझसे जुड़ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप इन्फो टीचिंग पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। स्टार्ट करेंगे। विशिष्ट बालक टॉपिक है हमारा, विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालक यानी कि स्पेशल चाइल्ड। तो एक्चुअल में इसका एक कॉमन सा मीनिंग हम पहले समझ लेते हैं। विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक यानी कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशल तरीके से या सोशल दृष्टि से सामान्य गुणों से इस सीमा तक विचलित हो जाते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की जरूरत पड़ रही है या आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बालक जहां पर स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ जाती है, वो बच्चे कहीं ना कहीं विशिष्ट बालकों के अकॉर्डिंग कहलाते हैं, जो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और सामाजिक रूप से क्या होते हैं, दूर होते हैं और वंचित रह जाते हैं वो बहुत सारी चीजों से। तो वो हो जाएगा हमारा विशिष्ट बालक। और इसे अपने शब्दों में क्लियर करेंगे आगे। विशिष्ट बालक का अर्थ और परिभाषा आप लोग क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि क्रो एंड क्रो के जरिए तो बहुत या कई बार रिपीट हुई है ये डेफिनेशन। तो विशिष्ट बालक जिसे एज असाधारण को सूचित किया जाता है, डेडिकेट किया जाता है असाधारण व्यक्ति के अकॉर्डिंग या बच्चे के अकॉर्डिंग, अर्थात वे बालक जो किसी रूप से साधारण बालकों में असाधारण है। सामान्य बच्चों में अगर कोई असामान्य बच्चा बैठा है जिसके अंदर कोई ना कोई दोष है, वो एक्चुअल में क्या कहलाता है, विशिष्ट बालक कहलाता है। विशेष बच्चा जिसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि विशिष्ट शब्द किसी विशेष लक्षण के लिए अथवा ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो विशेष लक्षणों से युक्त होता है, जिसके कारण ही एक व्यक्ति अपने साथियों का विशेष ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। नॉर्मली अगर मैं एग्जांपल दूं कि बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं विशिष्ट भी हैं और सामान्य बालक भी हैं और मेन उसमें टीचर है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल के लिए ये बच्चा विशिष्ट है, ठीक है, ये बच्चा विशिष्ट है और बाकी सारे सामान्य बालक हैं, बिल्कुल कोई भी उनके अंदर दोष नहीं है, तो जो टीचर होगा वो ज्यादातर इन पर ध्यान देगा और इन पर ध्यान देगा। बाकियों पर तो देगा पर इन पर ज्यादा देगा। वो उनको उनके जो भी विशेष उनको नीड चाहिए उसके अकॉर्डिंग उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो वो एक्चुअल में क्या हो जाता है, विशिष्ट बालक के अकॉर्डिंग उनकी तरफ क्या कर रहा है, ध्यान अपना आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों बालक। तो ये होता है एक्चुअल में विशिष्ट बालक के अकॉर्डिंग उसकी परिभाषा और उसके अर्थ, ठीक है। सो कंटिन्यू करेंगे। अब देख लेते हैं विशिष्ट बालकों के प्रकार यानी कि टाइप्स। इनके भी पर्टिकुलर कोई टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा टाइप्स यानी कि इसके प्रकार। और यहाँ पर देखिए इसके लक्षणों और विशेषताओं के आधार पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनको वर्गीकृत किया है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग आते हैं ये। मानसिक रूप से यानी कि मान संबंधित, प्रतिभावन और पिछड़े बालक। इसी के अंदर मंद बुद्धि आ जाते हैं, सुपीरियर जो एज होते हैं, औसत बच्चे भी इसी में शामिल हो जाते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग, श्रवण, मूक, दृष्टि, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, वो इसी में शामिल हो जाते हैं। सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक, बाल अपराधी और समस्यात्मक बालक, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। हालांकि ये जो पूरा टेबल है इसको हमें याद रखना, अपने माइंड में कैप्चर रखना बहुत जरूरी है, बट इन सभी से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते, सिलेक्टेड पॉइंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं को हम कवर करेंगे आगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम पिछड़े बालक से रिलेटेड यानी कि मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड के लिए 3 पर्सन ने अपनी अपनी क्या दी है, सलाह दी है, अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। इन्होंने यानी कि सिरिल बर्ट ने कहा है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अर्थात लगभग 10.5 की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। नॉर्मली अगर मैं कहूँ कोई बच्चा 5th क्लास में है, ठीक है, और वो 5th क्लास में पढ़ रहा है, बट वो 3rd क्लास का, 4th क्लास का या 2nd क्लास का कार्य करने में असक्षम है,
ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, पिछड़ा बालक हो जाएगा। मतलब कर तो पा रहा है बट बहुत धीरे तरीके से कर पा रहा है, तो वो एज एग्जाम्पल हो जाएगा पिछड़े बालक का। शोनेल एवं शोनेल ने कहा है कि पिछड़े बालक उस जीवन की आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्रता व्यक्त करते हैं। विशेष शैक्षिक यानी कि स्पेशल फैसिलिटी उन्हें चाहिए होती है, इसीलिए वो अपना ध्यान, टीचर का जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो वो हो जाते हैं पिछड़े बालक। हिज मैजेस्टी कार्यालय के अनुसार इन्होंने कहा है कि बालकों की शिक्षा में पिछड़े बालक वे हैं जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं, उस गति से उनकी आयु के अधिकांश साथी आगे बढ़ जाते हैं। अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, और 50 में से 40 बच्चे आगे बढ़ गए और 10 बच्चे पीछे रह गए, तो उनमें वो 10 बच्चों की क्या कमी रह गई होगी कि उनमें कई बच्चे क्या होंगे, पिछड़े बालक होंगे, या कोई ना कोई स्पेशल नीड उन्हें चाहिए होगी, तो वो इसलिए पीछे रह जाते हैं और वो जो नॉर्मल और जो सामान्य बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं पिछड़े बालक की जो विशेषताएं हैं कि एक्चुअल में वो कहाँ से आती हैं, वो उनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, सीखने की गति अगर धीमी है तो बच्चे पिछड़े बालक के अकॉर्डिंग आते हैं। व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति के अकॉर्डिंग, जन्मजात भी होता है, ये याद रखेंगे, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि, सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता, सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या अतिश्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण हो सकता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित व्यवहार भी हो सकता है, और इनका जो बुद्धि लब्धि होता है 80 से 90 तक होता है। विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने की अयोग्यता, मतलब ये सारी की सारी असक्षमताएं होती हैं उस पिछड़े बालक में, जो एज अ उसकी क्या बन जाती हैं, विशेषताएं बन जाती है कि वो इन पॉइंट्स के जरिए क्या कहलाता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं मंद बुद्धि, इससे रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, यानी कि मीनिंग ऑफ मेंटल रिटार्टेड चाइल्ड, जिसे एज अ मूड यानी कि डल भी कहा जाता है, इसलिए उसमें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। इस संबंध में कुछ विद्वानों ने कहा है, जैसे कि क्रो ने कहा है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहा जाता है, और स्किनर ने कहा है कि प्रत्येक कक्षा के छात्रों को 1 वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करने के लिए कहा जाता है, करना पड़ता है। जो छात्र उसे पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य छात्र तथा पूरा नहीं कर पाते हैं उन्हें मंद बुद्धि छात्रों की संज्ञा दी जाती है। विद्यालय में यह धारणा बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अब भी ये है। ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा 5th क्लास में है, वो 6th क्लास में प्रमोट हो जाता है और जो उसने सिलेबस है, मार्क्स वगैरह सब कुछ अच्छे ले लिए हैं, बट जो 5th क्लास में बच्चा है, अगर कोई मंद बुद्धि का बच्चा है वो 5th क्लास में ही रह जाएगा, उसके मार्क्स इतने नहीं होंगे कि उसे पास करके आगे भी बढ़ा दिया जाए, तो वो हो जाता है मंद बुद्धि का बच्चा। ठीक है, अब मंद बुद्धि की विशेषताएं भी देख लीजिए। दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा रहती है उनमें, दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा रहती है। विद्यालयों में असफलताओं के कारण एज अ निराशा के अकॉर्डिंग मिलते हैं। संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन भी मिलता है। सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में उन्हें कठिनाई होती है। व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति ठोस और विशिष्ट प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं और आत्मविश्वास का अभाव यानी कि कमी रहती है। तो इन सब पॉइंट्स के जरिए अगर कोई बच्चा है तो इट मीन्स वो क्या है, मंद बुद्धि बालकों के अकॉर्डिंग शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने समस्यात्मक बालक यानी कि प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है, जैसे चोरी करना या झूठ बोलना एक्सेट्रा। कोई भी और भी एग्जाम्पल हो सकता है इससे रिलेटेड। एक और चीज मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ इससे रिलेटेड आज यानी कि जो हमारी 10 PM पर लाइव क्लास चलती है, तो विशिष्ट बालकों से रिलेटेड ही मैं MCQ लेकर आऊंगी, तो वो आप लोगों को कंटिन्यू करनी है, मतलब ज्वाइन करनी है क्लास, लाइव क्लास, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है नहीं समझ आया है। ठीक है, अब चलते हैं कि समस्यात्मक बालक वो होता है जो कहीं ना कहीं से चोरी करना शुरू कर देता है और झूठ बोलना शुरू कर देता है। या समस्यात्मक बालक का अर्थ स्पष्ट करते हुए वैलेंटाइन ने कहा या लिखा है कि समस्यात्मक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों को वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है, मतलब कि अनकॉमन बन जाता है और वो दूसरे बच्चों की तरह कॉमन नहीं होता और उनमें कहीं ना कहीं बुरी आदतें जैसे बोल सकते हैं कि वो उनके अकॉर्डिंग आ जाती हैं।
तो इसमें 3 पार्ट्स को इसको डिवाइड किया गया है। प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड को अगर चोरी करने वाला बालक, झूठ बोलने वाला बालक और क्रोध करने वाला बालक, ये 3 तरीके के बालक होते हैं जो समस्यात्मक बालकों में इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रतिभाशाली बच्चों में। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन हमारे बनते ही हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक जिसे बोला जाता है गिफ्टेड चिल्ड्रन, बालिकाओं में उच्च लब्धि यानी कि हाई इंटेलिजेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बालक आते हैं। सामान्य रूप से सभी बालक समान होते हैं, किंतु जब उन पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिस्ट टेस्ट डाला जाता है तो उनमें से कुछ अच्छी बुद्धि वाले, तो कुछ औसत का मतलब होता है जो एवरेज होते हैं, ना तो इन्हें हम डल कहेंगे, ना पिछड़ा कहेंगे, ना प्रतिभाशाली कहेंगे। उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 90 से 100 के अकॉर्डिंग होता है, या 110 के अकॉर्डिंग भी कभी कभार कहीं आप लोगों को 110 भी मिल जाएगा, तो होंगे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक बिने और टर्मन ने बालकों की बुद्धि मापने हेतु निश्चित मापदंड बनाए हैं, मतलब फॉर्मूला बनाया है। बुद्धि परीक्षणों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है, जिसके अंतर्गत बालकों की श्रेणी निर्माण की जाती है। बिने और टर्मन ने बुद्धि लब्धि में 140 से अधिक जिसके मार्क्स आते हैं एज अ आईक्यू के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाया जाता है, गिफ्टेड चाइल्ड कहला जाता है। ठीक है, 120 से 140 के अकॉर्डिंग जो मार्क्स लेता है वो श्रेष्ठ बच्चों में आता है, तो ये हो जाता है श्रेष्ठ बच्चे के अकॉर्डिंग, और नॉर्मली जो गिफ्टेड बच्चा है, जो प्रतिभाशाली बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये आईक्यू आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब चल लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने मैंने सीरीज कंटिन्यू की है। प्रतिभाशाली जिसे बोला जाता है गिफ्टेड, और इसका जो आईक्यू होता है 140 से ऊपर होता है। असामान्य यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे या जिसका जो बुद्धि लब्धि होता है, आईक्यू होता है 130 से 139.5 के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि 140 आप लोग मान सकते हैं। अत्यंत उच्च यानी कि वेरी सुपीरियर 120 से 129.5, उच्च यानी कि सुपीरियर 110 से 119.5, सामान्य यानी कि नॉर्मल 90 से 109.5 यानी कि 5, पिछड़े बालक के अकॉर्डिंग 80 से 89.5 का आईक्यू रहता है। अत्यंत पिछड़े यानी कि वेरी बैकवर्ड जो एज अ मंद बुद्धि को कंटिन्यू करते हैं 70 से 79.5। सीमा बॉर्डर यानी कि बॉर्डर लाइन पर बच्चे होते हैं 60 से 69.5 के अकॉर्डिंग। मूर्ख यानी कि मोरन बच्चे होते हैं 50 से 59.5। और मंद बुद्धि, वैसे इसके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं जो अत्यंत पिछड़े होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं इसी से कोरिलेट कर जाते हैं। मंद बुद्धि यानी कि फीबल बच्चा होता है वो 40 से 49.5, और जड़ बुद्धि यानी कि जो इडियट होता है उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो 30 से नीचे होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, इस फॉर्मेट को, ये कभी भी आप लोग भूलेंगे नहीं इसे। अगर आपने याद कर लिया तो ये टॉपिक आप इजी किसी भी एग्जाम में कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑल के ऑल अच्छे से मार्क्स के अकॉर्डिंग। ये आप लोगों को याद रखना है, बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं, आईक्यू जो पर्टिकुलर आईक्यू का फॉर्मूला है, मानसिक यानी कि मेंटल एज, वास्तविक यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला चलता है। और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चंस में पुट करूंगी तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा। और D+B में ये फॉर्मूला भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है D+B में, तो ये याद रखना है आप लोग। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक जो मैंने कवर करवा दिया है। सिलेक्टेड चीजें ही मैंने कवर करवाई हैं, पूरा एनालिसिस नहीं किया है, ताकि आप लोगों को सिलेक्टेड चीजों के अकॉर्डिंग सारी के सारी रिविजन और प्रिपरेशन कंटिन्यू हो जाए। सो कंटिन्यू कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और अपना पॉजिटिव फीडबैक मेरे साथ यूं ही बनाए रखिए।